मोहतरम नाज़रीन, अपडेट फॉर विज़न में आपका इस्तकबाल है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने गुस्ल की सुन्नतें और गुस्ल करने का मुकम्मल तरीक़ा बताया था। आज मैं उन चीज़ों को बयान करने जा रहा हूँ जिन चीज़ों से गुस्ल फ़र्ज़ होता है। तो आइए उन चीज़ों का ज़िक्र मैं करने जा रहा हूँ जिससे गुस्ल फ़र्ज़ होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मनी अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा होकर अज़ो से बाहर निकलना, इससे गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। अगर अपनी जगह से शहवत के साथ मनी जुदा तो नहीं हुई, बल्कि बोझ उठाने की वजह से, उछल कूद करने की वजह से या छलांग लगाने की वजह से मनी अगर बाहर निकली है तो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं है, सिर्फ वज़ू टूटेगा। अगर अपनी जगह से शहवत के साथ मनी जुदा तो हुई मगर आला को ज़ोर से दबाकर पकड़े रखा ताकि मनी बाहर न निकले, और शहवत ख़त्म हो जाने के बाद फिर छोड़ दिया, अब मनी बाहर निकल रही है, तो अगरचे बाहर निकलना बग़ैर शहवत के पाया गया, मगर चूँकि अपनी जगह से शहवत के साथ मनी निकली है लिहाजा गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। तो शहवत का एतबार अपनी जगह से जुदा होने के वक्त है, आला से बाहर निकलने के वक्त शहवत हो या ना हो। गुस्ल फ़र्ज़ होता है एहतलाम से भी। एहतलाम कहते हैं रात में सो रहे हैं, ख्वाब में मनी का इंज़ाल हो गया, बेदार होने पर कपड़ा या आला में तरी पाई गई, उस तरी को देखने के बाद मनी का यकीन हो गया तो उससे गुस्ल वाजिब हो गया। अगर किसी की मनी इतनी पतली हो गई कि पेशाब के वक्त वैसे ही कुछ कतरे बग़ैर शहवत के निकल रही है तो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं है, सिर्फ वज़ू टूटेगा। अगर किसी को एहतलाम हुआ और मनी बाहर नहीं निकली कि आँख खुल गई, बेदार हो गया, आला को ज़ोर से दबा लिया, फिर जब सख्ती ख़त्म हो गई तो आला को अब छोड़ा है और मनी बाहर निकली है तो उससे गुस्ल वाजिब हो जाएगा। औरत को ख्वाब हुआ तो जब तक मनी शर्मगाह से बाहर न निकले उस पर गुस्ल वाजिब नहीं है। मर्द और औरत एक साथ एक बिस्तर पर सोए, और जब नींद से बेदार हुए तो बिस्तर पर मनी पाई गई और दोनों एहतलाम का इनकार कर रहे हैं। मर्द कह रहा है कि मुझे एहतलाम नहीं हुआ, औरत कह रही है मुझे एहतलाम नहीं हुआ। तो ऐसी सूरत में एहतियात ये है कि दोनों गुस्ल कर लें। बालिग औरत के आगे या पीछे के मकाम में हशफा का दाखिल होना, हशफा कहते हैं ज़कर के सर को, आला का जो सिरा है जहाँ से चमड़ा काट के फेंक देते हैं उसको हशफा कहते हैं। तो औरत के आगे या पीछे के मकाम में या मर्द के पीछे के मकाम में हशफा दाखिल हो गया तो दोनों पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा, चाहे शहवत के साथ हो या बग़ैर शहवत के हो, चाहे इंज़ाल हो चाहे इंज़ाल न हो, दोनों ही सूरत में दोनों पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। हाँ, अगर उन दोनों में एक बालिग है दूसरा नाबालिग है तो बालिग पर गुस्ल फ़र्ज़ होगा और नाबालिग पर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा, लेकिन गुस्ल का हुक्म उसको भी दिया जाएगा कि एहतियातन गुस्ल कर ले। अगर कोई ख़बीस तबीयत का आदमी चौपाया के साथ या मुर्दे के साथ या ऐसी छोटी लड़की के साथ वती किया
जिसके मिस्ल से सोहबत नहीं की जाती है, तो जब तक इंजाल नहीं हो उस वक्त तक गुस्ल वाजिब नहीं है। इंजाल होगा तो गुस्ल वाजिब होगा। औरत ने अपनी शर्मगाह में उंगली डाली या जानवर का आला या मुर्दे का आला या रबड़ की कोई चीज़ आला की तरह बनाकर अपनी शर्मगाह के अंदर दाखिल किया, तो जब तक औरत को इंजाल न हो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं है। औरत का हैज़ ख़त्म हो गया तो हैज़ से फारिग होने के बाद औरत पर गुस्ल वाजिब है। नफास का खून ख़त्म हो गया, उस पर नफास ख़त्म होने के बाद गुस्ल वाजिब है। हैज़ और नफास का बयान इंशाअल्लाह अगले बयानात में मुकम्मल तौर पर आएगा। आज इतना ही। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हम सब को शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमाए।